हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म आप फिलअप कैसे करेंगे। आप चाहें तो मोबाइल से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप घर से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी मेथड है फॉर्म फिलअप करने का। तो बच्चों, आप भी कर सकते हैं और अगर फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमारे कोचिंग आ जाइएगा, हम आपको फॉर्म फिलअप करके दे देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो आपको वहां पर एग्जामिनेशन में जो पैसा जमा कर रहा है, चार्जेस ले रहा है 650 और 325, वो पे करना होगा, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं लगेगा आपको। आइए, सबसे पहले स्टेप 1, विजिट द वेबसाइट ऑफ झारखंड पॉलिटेक्निक 2030, लिंक विल बी गिवन। आप जाएंगे तो ऊपर में लिंक दिया हुआ था, जैसे उस लिंक पे 27 फरवरी से क्लिक करेंगे, लिंक खुलेगा, उसमें अपना डिटेल्स भरना शुरू कर देंगे। पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, स्टेप देन क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन। जहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन और पीसीई जो लिखा होगा आप उस पर क्लिक कीजिएगा। क्या करेंगे? आप उस पर क्लिक कीजिएगा। स्टेप 3, फिल योर बेसिक डिटेल्स ऑफ रजिस्टर लाइक नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सबमिट। और तीसरा में क्या करना है आपको? ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल वगैरह सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। आप आराम से एक ईमेल आईडी बना लीजिएगा। एक अगर जिन बच्चे के पास ईमेल आईडी है तो वो आप अपना ईमेल आईडी यूज करेंगे। जिन बच्चों का ईमेल आईडी नहीं है वो बच्चे अपना एक नया ईमेल आईडी बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। फिर बोलता है स्टेप 4, अ कंफर्मेशन मैसेज विल बी सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। जब आप ईमेल आईडी आप सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन है ना मैसेज चला जाएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं उनके साइट पे। जब ये चीज आया तो देन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली इंक्लूडिंग डिटेल्स लाइक क्वालिफिकेशंस, पेरेंट्स डिटेल्स, जेंडर, कैटेगरी एंड ईटीसी। उसके बाद कोई भी पॉलिटेक्निक फॉर्म यानी एग्जामिनेशन फॉर्म जो डिटेल्स मांगता है वो डिटेल्स आप लोग को क्या करना है? फिल कर देना है। आइए इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बोलता है स्टेप 6, उसके बाद क्या करें? जब आप सब कुछ फिल कर देंगे तो क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू बटन। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू का बटन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। स्टेप अपलोड द रिसेंट पासपोर्ट साइज। हाँ, ध्यान दीजिएगा, आपको जो फोटो अपलोड करना है वो रिसेंट पासपोर्ट साइज, यानी अभी आप क्लास 10th का रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ था वो भी फोटो यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार खिंचवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट सिर्फ लेटेस्ट फॉर्म फोटो को आप क्या करेंगे? फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब का आपको लगेगा। क्लिक ऑन पेमेंट बटन। अब स्टेप 8 में कहा जाएंगे तो क्लिक ऑन पेमेंट बटन, यानी पेमेंट बटन पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। नाउ क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन। जब पेमेंट बटन कर देते हैं उसके बाद क्या करेंगे? सबमिट बटन ऑफ एप्लीकेशन। फिर बोलता है टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन इन रेफरेंस, ठीक है ना। और उसके बाद आप क्या करेंगे? प्रिंट आउट आप यहां से ले सकते हैं। अब है कि कौन कौन एलिजिबिलिटी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी योग्यता क्या होने चाहिए आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो मतलब इसके लिए पहला नेशनलिटी, द कैंडिडेट मस्ट हैव इंडियन नेशनलिटी टू बी एलिजिबल। मतलब इंडिया के कहीं भी किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि क्या बिहार के बच्चों को फॉर्म भर सकते हैं? तो हाँ, भर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ का झारखंड का डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। वो चीज आपको यहाँ से मतलब आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, तो आप भरा सकते हैं, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट आप कम से कम 10th पास होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम अगर पास किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बोलता है एज लिमिट क्या है? कोई एज लिमिट नहीं है, बट देर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन टू अप्लाई द फॉर्म एक्सेप्ट द माइनिंग के लिए, है ना। 1 जुलाई से, जैसा कि पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, 1 जुलाई 2023 से माइनिंग के लिए आपका एज 17 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 साल होना चाहिए, अगर सिर्फ माइनिंग के लिए, ठीक है ना। उस पर कोई एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी हैं आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर वो मेडिकल सर्टिफिकेट, कैंडिडेट मस्ट हैव टू मेडिकली फिट टू बी एलिजिबल। और आपको मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, जो होगा वही एलिजिबल भी होगा, ठीक है ना। अपियरिंग कैंडिडेट अपियरिंग इन फाइनल ईयर आल्सो कैन अप्लाई। हाँ, जो बच्चा इस बार 10th का एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी वो बच्चे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जो अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी मार्क्स वगैरह में आप अपियरिंग डाल देंगे तो नहीं पूछेगा, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो हम लोग को जानना है कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो पैटर्न है क्या।
ठीक है ना, वो पैटर्न है क्या। तो पैटर्न में देखिए थोड़ा सा कुछ बदलाव आया है क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस पे हम बहुत अच्छे से रिसर्च करेंगे कि क्या अर्थमेटिक को सच में हटा दिया है, थोड़ा सा देखेंगे। बोलता है द एग्जाम पैटर्न झारखंड बोर्ड गिवन बिलो। पहला, मोड ऑफ एग्जाम, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। देखो फॉर्म आपका ऑनलाइन है, लेकिन एग्जाम आपका क्या है, ऑफलाइन है। क्या है एग्जाम, और OMR पे भरना होगा। OMR पे कैसे भरेंगे हम इसका भी डिटेल्स दे देंगे, आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए आप बता देना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मार्क्स, देयर विल बी टोटल 150 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है, 150 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ड्यूरेशन आपको एग्जाम के लिए 2 घंटा 30 मिनट, कितना देगा, 2 घंटा 30 मिनट, यानी 1 मिनट आपको दे रहा है एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है ना। इस बार टॉपर बनाएंगे, ये मेरा लक्ष्य है, और रैंक 1 देंगे, ये भी मेरा लक्ष्य है, ठीक है। आइए, ड्यूरेशन, द सेक्शन, देयर आर 3 सेक्शन इन एग्जाम, फिजिक्स केमिस्ट्री, आएगा क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। आपको इस सेक्शन में क्या क्या आएगा बाबू, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, यानी फिजिक्स एक हो गया, फिजिक्स दूसरा हो गया केमिस्ट्री, और तीसरा क्या हो गया हमारा, मैथ। मार्किंग स्कीम, फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल गिव 1 मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं, एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर बनाते हैं और गलत हो जाता है तो जो नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन 0.4 नंबर जो एक्स्ट्रा आएगा वो कट जाएगा। इसीलिए हम बताएंगे निंजा टेक्निक, यानी निंजा टेक्निक किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसका भी आंसर आप कैसे दोगे, मैं उसका निंजा टेक्निक आपको मैं बताऊंगा बच्चे। एग्जाम पढ़ाई के साथ साथ स्मार्ट, नॉट ए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क से एग्जाम निकलवा देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। चलिए, द डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स विल बी आल्सो फॉलो, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब देखो सब्जेक्ट फिजिक्स में 50 नंबर, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, 50 नंबर का है। केमिस्ट्री भी 50 का है, मैथ्स भी 50 का, ये भी 50 है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना है, टोटल मार्क्स इतना है, और हमारा टारगेट लक्ष्य है कि 145 नंबर आपको लेकर आना है, ठीक है ना। 145 नंबर लाएंगे, आपसे ऊपर कोई रैंक नहीं लेकर जाएगा, और 145 नंबर हम दिलवाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए इससे रिलेटेड इतना जो जानकारी है, और भी जानकारी के लिए आर्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। यह इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।